नमस्कार दोस्तों, मैं लवप्रीत कौर आज लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता के 51 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। आज के इन प्रश्नों के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, वैदिक युग से, नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों के निर्माण में करते थे? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इसका आंसर आएगा सेलखड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यवसाय से, पशुपालन से, कृषि से, शिकार से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? कृषि करते थे। तो ये किससे संबंधित है? कृषि से। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों से करते थे, तो इसका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से पहले ही आ गए थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? लोहा, सोना, कांसा, चांदी। हड़प्पा सभ्यता के जो आभूषण बनाए जाते थे वो सोना, कांसा और चांदी के बने होते थे, इसलिए वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वनावली, कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसमें कि विशाल स्नानागार और महान अन्नागार पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश। अगला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जो सिंधु सभ्यता थी इसका डी आंसर आ जाएगा, वो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उत्पादन सर्वप्रथम करने लगे थे? ऑप्शन 1 मुद्राएं, कपास, जौ, कांसे के औजार। तो सबसे ज्यादा ये करते थे कपास का उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे, तो इसका आंसर आएगा सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों से अपना घर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी, जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, ए कनिंघम, आर डी बनर्जी। तो इसमें से क्या आ जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे और सर जॉन मार्शल तो उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। हड़प्पा सभ्यता का समाज किन भागों में विभाजित था? राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। अगला ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला
विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। अगला है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, पांडु रंग, हरा रंग, नीला रंग। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग था। किस जानवर के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, गाय, हाथी, शेर। किस जानवर के नहीं प्राप्त हुए हैं? शेर की। हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, इसमें करते थे यज्ञ में, कर्म कांड में, मातृ शक्ति में या आत्मा ब्रह्मा में। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, लोथल। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, वनावली से, हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो से। यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में आरएच कब्रिस्तान कहां मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, हड़प्पा से, लोथल से। तो इसका बी आंसर आ जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं पक्की मिट्टी की मोहरें, पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई के बाद ही हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी थी, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। एक है सर जॉन मार्शल, जॉर्ज डांस, मार्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि ये लोग किस प्रजाति के थे। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर आ जाएगा लोगों को कृषि की जानकारी नहीं थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? महान नगर, काले रंग की चूड़ियां, मृतकों का टीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अफगानिस्तान में, भारत के पंजाब राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खाद्यान्न फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खाद्यान्न फसल जौ थी। बी आएगा इसका आंसर। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पुरोहित भवन, अन्नागार, बृहत स्नानागार, 2 मंजिला भवन। तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमें कालीबंगा से भी घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। धोलावीरा है जो गुजरात में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक, देवनागरी।
इसका आंसर आ जाएगा ए, भाव चित्रात्मक लिपि। लोथल में मिली बंदरगाह का क्या नाम था? गोदीवाड़ा, पत्तन, गोदीनगर, लोथल। वहां से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो लिखी जाती थी दाएं से बाएं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, रावी, दाशक, सतलुज। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, बी आंसर आएगा इसका। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सिंध नदी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चनहूदड़ों की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, बीके थापड़ ने, गोपाल मंजूमदार ने, आर.एस. बिष्ट ने। चनहूदड़ों की खोज गोपाल मंजूमदार ने की थी, सी आंसर आएगा इसका। तो कांगेंडोर की खोज किसने की? ऑरेलस्टाइन, दयाराम साहनी, आर.एस. बिष्ट, बीके थापड़। इसका आंसर आएगा ए, ऑरेलस्टाइन। हड़प्पा सभ्यता में नगर का पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता था? दुर्ग, पत्तन, ऊपरी हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। तो क्या कहलाता था? दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में कोई दुर्ग नहीं था? लोथल, चनहूदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। चनहूदड़ो जो कि गुजरात में है, वहां कोई भी दुर्ग नहीं था, बल्कि जो लोग थे वो एक प्राचीर युक्त घेरे में रहते थे। हिंदू सभ्यता का एक ऐसा नगर बताओ जो 3 भागों में बटा था। धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1921 में, 1912 में। तो इसका सी आंसर आएगा 1921 में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आएगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? वनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। इसका आ जाएगा सुरकोटदा में। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र क्या था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने उद्योगों के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? तंग व मैली, चौड़ी व सीधी, तंग व टेढ़ी, फिसलन वाली। सिंधु सभ्यता की जो गलियां थी चौड़ी व सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसी कारण वो अपनी ग्रिड प्रणाली के लिए भी जाने जाते थे। हिंदू सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पूजा स्थल, कला व वास्तुकला, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम मेहराब। तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारतें। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ, कपास। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस के उत्पादन में प्रथम थे? कपास के। किस पशु का अंकन हड़प्पा कालीन मोहरों पर नहीं मिला है? बैल, हाथी, घोड़ा, भैंस। इसका आंसर आ जाएगा सी, घोड़ा। घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहूदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। तो इसका आ जाएगा चनहूदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता से कौन सा चिन्ह लिया गया है? ओम का चिन्ह, चक्कर का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह। तो यहां से कौन सा लिया गया चिन्ह? स्वास्तिक का चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? पीपल की, बरगद की, नीम की, आम की। किसकी पूजा करते थे? पीपल की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपको फिर भी हड़प्पा सभ्यता के संक्षिप्त व्याख्या की आवश्यकता है, तो मेरे पिछले वीडियो में संक्षिप्त व्याख्या करवा दी गई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक बौद्धिक सभ्यता के बारे में जल्द ही लेकर आएंगे।